मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो इस चुनाव को बदला उसके माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह से ये चीजें घटित हुई, क्योंकि बहुत से लोगों को ये परिणाम अप्रत्याशित लगते हैं और है भी अप्रत्याशित। लोकसभा चुनाव के बाद एक जो मोमेंटम बना उसके पीछे क्या क्या बारीकी से काम हुआ, क्योंकि हमारा काम सर्वे नहीं, हमारा काम तो आकलन है। चुनाव से पहले भी हम आकलन कर रहे थे और चुनाव के बाद, क्योंकि एक स्टडी केस बन गया है। हरियाणा का चुनाव आने वाले समय के लिए भी किस तरह से हारी हुई बाजी को लोग कह रहे हैं कि जीत में, और इतने बड़ी जीत में कैसे पलट गई, जिसको लोग मान भी नहीं रहे थे। तो उसी पे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि संघ की भूमिका किस तरह से एक छोटे छोटे विषय को लेकर 3 लोगों से मिलना, 5 लोगों से मिलना, वो रहती है। तो आज के अंक में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से एक माइक्रो मैनेजमेंट कितनी बारीकी से संगठन और उसकी टीम ने काम किया। उस विषय पर मैंने एक छोटा सा अध्ययन किया कि ऐसा प्रभाव कि एससी वोट किस तरह से भाजपा में आया। क्योंकि एक मामला था कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, डीएससी समाज एक हुआ, उसने जींद में रैली की और भाजपा को समर्थन दिया, उससे चुनाव बना। लेकिन इसके पीछे एक बात और भी है जिसको अभी तक कोई पकड़ नहीं पा रहा। बहुत से लोगों को लगता है कि चमारों का वोट भी बहुत मिला, चमार बिरादरी का, जो दलित समाज में आती है बिरादरी चमार, जिसको यूपी में जाटव कहते हैं। और उस बिरादरी का लोगों को लगता था कि इस वर्गीकरण के बाद, क्योंकि लोकसभा में वो वोट पूरी तरह से संविधान और आरक्षण के कारण वो परली तरफ यानी कांग्रेस की तरफ चला गया, और कांग्रेस ने भी इस चुनाव में मान लिया कि दलित वोट और दलित में भी चमार जाति का वोट वो हमें मिलेगा और जाटों का वोट हमें मिलेगा, और हमारे लिए बाकी जो टिकटें दी हैं और हमारे लिए बिल्कुल रास्ता आसान हो जाएगा। फॉर ग्रांटेड उस वोट को ले लिया गया। अब ये भी मामला बड़ा अलग था कि अगर डीएससी समाज इधर है तो वो समाज नाराज होगा, तो उसको कैसे लौट के लाया जाएगा। तो उसके पीछे की बारीकी को भी ढूंढने का मैंने प्रयास किया कि ये कैसे हुआ। अब इस विषय में चर्चा करते हुए अभी पिछले किसी को ध्यान नहीं, क्योंकि मीडिया में शैलजा जी का नाम आ रहा है कि उनको अपशब्द के, ठीक है, उसका भी एक अपना रोल था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई? 26 अगस्त 2024 को एक सम्मेलन हुआ। वो ज़्यादा चर्चा में हमारे लोगों में नहीं रहा, मीडिया में ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन उसका कितना फायदा हुआ। एक सम्मेलन हुआ था 26 अगस्त को कुरुक्षेत्र की धरती पर, उसी दलित समाज का। और उस सम्मेलन में ये उस समाज ने तय किया कि हम लोग भाजपा के लिए काम करेंगे। भाजपा, उसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उसके मुख्य अतिथि थे, क्योंकि उस समाज को भी ये लगता था कि क्योंकि जब से मनोहर लाल जी ने अपना उस नौकरियों में भी, पदोन्नति में भी आरक्षण दिया, तो उससे उस समाज में बात गई और धीरे धीरे जो उनके लिए मनोहर लाल ने योजनाएं की, पूर्व मुख्यमंत्री ने, उसका इफेक्ट था। लेकिन उसके पीछे क्या काम था? एक व्यक्ति हैं सुरेश कटारिया, वो शुरू में राजनीतिक क्षेत्र में उतरे थे 2004-05 में, एक गरीब परिवार के दलित समाज से आया हुआ व्यक्ति, और फिर वो टीवी डिबेट में रहने लग गए और सुभाष बराला जी ने उनको देखा और उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। प्रदेशाध्यक्ष थे वो सुभाष बराला जी। लेकिन मनोहर लाल जी की नजरें थी कि ये व्यक्ति दलित समाज से है और अच्छा विश्लेषण जानते हैं, उनको अपनी टीम में लिया। और जैसे ही मौका लगा 2022 में, उनको अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर, चीफ मीडिया 6 कोऑर्डिनेटर बनाए थे उस समय, उसमें उनको चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर बना दिया। उनका नाम है सुदेश कटारिया, एक दलित समाज से आया हुआ साथी था, तो उसको मनोहर लाल जी ने प्रोडक्ट करके और अपनी टीम का साथी बनाया और उनको चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया। उनकी क्षमताएं थी। फिर जैसे लोकसभा चुनाव में हार हुई और मनोहर लाल जी अपना पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही हो चुके थे चुनाव से पहले, लेकिन ये केवल संघ के विचार ही हो सकते हैं
और भाजपा में ही हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी सीट से हट जाए और उसके बाद भी वो काम करे। नहीं तो लोग अगर मुख्यमंत्री हटने के बाद वो दूसरे को कामयाबी नहीं होने दे, पहली बात तो हटते ही विद्रोह हो जाता है। लेकिन ये भाजपा है। मनोहर लाल जी ने उस माइक्रो मैनेजमेंट को संभाला। बड़ी रिसर्च करने पे ही पता लगती है बातें, बाहर ये बातें नहीं आएंगी। और उन्होंने अपने चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर जो दलित समाज से आते हैं, चमार जाति से, उनको कहा कि आपको ये काम करना है, सारा ये वोट, दलित वोट लोकसभा में आरक्षण और संविधान के नाम से कांग्रेस की ओर चला गया, इसको वापस लौटाना है। तो उस व्यक्ति ने मेहनत की, अपनी टीम जोड़ी और उस टीम को नाम दिया मनोहर टीम। लोग बात करते हैं पंजाबी, बनिया, जाट, दलित, लेकिन उस दलित समाज के व्यक्ति ने तो अपनी टीम को पूरे हरियाणा में एक टीम तैयार की और उस टीम को नाम दिया मनोहर टीम। और एक बड़ा सम्मेलन कुरुक्षेत्र में, जैसे मैंने कहा, 26 तारीख को करवाया, 26 अगस्त को। और उस सम्मेलन में पूरे प्रांत भर से उसी बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए और चुपचाप से उन्होंने बाद में 52 विधानसभाओं में अलग अलग सम्मेलन, अलग अलग टोलियां बनाकर सम्मेलन किए। और पूरे प्रांत की 90 विधानसभाओं सीट में यह लग रहा था कि वाल्मीकि, धानक और जितनी भी वो बिरादरियां वो भाजपा की ओर झुक रही हैं। लेकिन चमार जाति जो वर्गीकृत के मामले में अलग थी और लोकसभा चुनाव में भी थी, उसमें इस टीम ने जबरदस्त काम किया। इतना बारीकी से सुदेश कटारिया जी के नेतृत्व में वो काम चला, मैं तो हैरान हूं। मैं कई बार देखता हूं, क्योंकि काम विश्लेषण करना है तो जैसे संघ की बात की थी, तो बारीकी से विश्लेषण करने पर पता लगा कि कैसे एक एक व्यक्ति पर मनोहर लाल का फोकस, और मनोहर लाल जी ने वहां पर उनको उठाकर कहां पहुंचाना और फिर उनका उपयोग करना। और उस समाज को, नाम बड़े बड़े नेता, अशोक तंवर जी भाग गए, शैलजा जी की उन्होंने, एक समाज ने वहां रैली में गाली दे दी चमारी कहकर, और आपको पता ही होगा, वीडियो बहुत चले, तो उससे उस समाज में बहुत आक्रोश भी हुआ। लेकिन उस आक्रोश के पीछे जो एक टीम काम कर रही थी, वो मनोहर टीम के रूप में सुदेश कटारिया जो मुख्यमंत्री के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर थे और मनोहर लाल के साथी बनकर काम कर रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर। और मनोहर लाल जी ने उस टीम को पूरी पावर दी और कोऑर्डिनेट बनाकर रखा। और उसके परिणाम देखिए कि गांव में भी भाजपा अधिकतर गांव में चुनाव जीतकर, जहां उम्मीद नहीं थी वहां जीती, और जाट बेल्ट में भी, क्योंकि ये वोट कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे बीजेपी की ओर बढ़ता चला गया इस टीम की वजह से। यानी कहने का मेरा मतलब, क्योंकि एक बात मनोहर लाल जी जानते थे कि क्योंकि लालों की धरती रही है जींद, हरियाणा, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल, तो मनोहर लाल जी भी अपने आप में एक लाल हैं। उन लोगों को भी जब भी सत्ता हटी, क्योंकि एससी समाज के वोट को नाराज करके हरियाणा की राजनीति करना बड़ा कठिन काम है। कठिन क्या, संभव ही है। लेकिन उस बिरादरी को लोकसभा में जाने के बाद कितनी स्थिति वो थी, तो उसको कैसे वापस लाना। मनोहर लाल जी के हटने के बाद भी मनोहर लाल ने अपनी उस टीम को किस तरह से अपना इस्तेमाल किया, बड़े अच्छे ढंग से। और उनकी जो वो प्लानिंग थी कि कहां से एक छोटे व्यक्ति को उठाकर चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर, नाम बड़े बड़े चलते रहेंगे, अशोक तंवर, मैंने पहले जैसे कहा, लेकिन उनके पीछे एक छोटे छोटे नेता और एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी देना, यह भी भाजपा और संघ के मैनेजमेंट से बड़ी बारीकी से सीखनी होगी। जैसे मैंने कहा कि चुनाव ऐसे नहीं बनता। हरियाणा अपने आप में एक स्टडी केस है कि सभी बिरादरियों में, चाहे वो जाट हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कैसे गोलबंदी भाजपा ने बड़ी बारीकी से की और बिल्कुल हारी हुई बाजी लोगों की नजर में मीडिया, लेकिन इसकी बारीकी को कोई नहीं समझ पा रहा था कि कितनी बारीकी से भाजपा ने लोकसभा के बाद इसको काम किया और इस हारी हुई बाजी को पलट कर रख दिया। तो मेरे कहने का मतलब कि कार्यकर्ता किस तरह से पैदा होता है, किस तरह से उस कार्यकर्ताओं से सीखा जाता है, और जो बिरादरी पूरी तरह से नाराज होती है उस पर भी कितना फोकस करके चुनाव को बनाया जाता है। लगता है ये भाजपा से सीखने की बड़ी ज्यादा जरूरत है बहुत सी पार्टियों को, क्योंकि मेरा काम आकलन करना था। तो मेरा ये अपना आकलन है कि एक छोटे से व्यक्ति, मुझे लगता है फिर उसका इनाम भी मिलता है। एक बात जो मैं कह रहा हूं, उसका इनाम भी देखो कैसे मिलता है। जैसे ही चुनाव परिणाम आए, अभी मनोहर लाल जी ने, यानी कि नायब सिंह जी ने
अभी शपथ नहीं ली, उससे पहले मनोहर लाल जी ने उसी सुदेश कटारिया नाम के व्यक्ति को अपनी दिल्ली में अपने मंत्रालय में, यानी कि फाइनेंस, ऊर्जा मंत्रालय के फाइनेंस डिपार्टमेंट में मीडिया सलाहकार के रूप में एक बड़ा काम, यानी कि वो हरियाणा में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, उनको दिल्ली अपने साथ ले गए। यानी व्यक्ति की पहचान करके उसको आगे बढ़ाना। मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक कद, अपना अंदाजा और भी शायद बढ़ेगा अभी और, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी छोटे से काम करते हैं, और संघ और भाजपा में तो नियम ही है, उसको उठाकर पता नहीं कहाँ बिठा दिया जाता है। क्योंकि खुद मनोहर लाल इसी तरह मुख्यमंत्री बने, नायब सैनी किसी ने कल्पना नहीं की थी मुख्यमंत्री बने, और ऐसे बहुत से मंत्री हैं दलित समाज में भी, ओबीसी में भी, जो बिल्कुल जमीन पर रहते थे और आज वो मंत्रालय में है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठ के अपने समाज का भला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे चेहरे और भी देखने को आने वाले समय में हरियाणा की भाजपा की राजनीति में मुझे लगता है कि जरूर देखने को मिलेंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।